हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और खुशहाल होंगे। होती है हर दिन के जैसे मॉर्निंग से शुरुआत, और यहाँ सबसे पहले मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ लंच की। तो बेटा मेरा स्कूल जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं लंच बॉक्स बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और आज लंच बॉक्स में मैं उसके लिए रखूँगी छोले की सब्ज़ी। उठते ही फ्रेश होने के बाद मैंने छोलों में नमक डाल के अच्छे से उन्हें बॉईल होने के लिए रख दिया था। और उसके साथ ही अब मैं यहाँ पे अपनी सारी वेजिटेबल्स वगैरह कट कर लूँगी जो भी है। तो मैं छोले बहुत ही आसान तरीके से और क्विकली बना रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता है कि हम उसके लिए काफ़ी तरह तरह के जो मसाले होते हैं उन्हें हम प्रिपेयर कर सकें और कुछ अलग तरीके से। तो इसका भी टेस्ट काफ़ी ही अच्छा होता है और एकदम सिंपल और क्विक सी ये रेसिपी है। और आपको बिल्कुल भी नहीं लगने वाला इस तरीके से बनाने से कि आपके छोले नहीं मतलब अच्छे नहीं बने हैं। तो यहाँ वेजिटेबल्स मैंने अपनी कट कर ली है और उसी के साथ ही यहाँ मैं आटे को भी अपने गूँध लूँगी। तो यहाँ पे मेरी जो रात की बची हुई थोड़ी सी दाल थी, तो मैंने उसको इसी आटे में डाल के अच्छे से मिला लिया है। और उसके बाद ही जो थोड़ी सी पानी की कसर थी उसी को मैंने यहाँ थोड़ा सा पानी दिया है। और यहाँ पूड़ियों के लिए मैं एकदम अच्छे से टाइट डो एक प्रिपेयर कर लूँगी। तो आटा भी मेरा गूँध के तैयार हो गया और बेटा मेरा जग गया था, तो फिर उसके लिए मैंने यहाँ पे बनाया है ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में अभी मानसून की वजह से मैं यहाँ उसको डेली ही हल्दी वाला दूध देती हूँ। तो और उसको काफ़ी अच्छा भी लगता है हल्दी वाला दूध। वो खुद भी कह के मांगता है कि मम्मा मुझे हल्दी वाला दूध चाहिए। तो ब्रेकफास्ट में आज उसके सिर्फ चौकोज़ और गोल्डन मिल्क है। और इसके साथ ही फिर मैं यहाँ लग जाऊँगी अपनी सब्ज़ी को बनाने की तैयारी में। तो छोले मेरे एकदम अच्छे तरीके से बॉईल हो चुके हैं। और यहाँ मैंने कढ़ाई में डाल लिया है थोड़ा सा ऑयल। और जब ऑयल हो जाएगा तो फिर यहाँ मैंने थोड़ा सा जो खड़ा गरम मसाला होता है वो लिया है और 2 से 3 तेज़पत्ता। और इसके साथ ही फिर यहाँ मैंने अपनी 2 से 3 जो अनियन थी उसको चॉप कर लिया था एकदम बारीक। तो मैं उसको यहाँ पे हल्का सा लाइट पिंक कलर तक का भून लूँगी। और इसके साथ ही मैं अपनी पूड़ियाँ बनाने की भी तैयारी करती जा रही हूँ। तो जो भी छोटे छोटे डोज़ बनाने पड़ते हैं पूड़ियों के, तो उनको भी और साथ के साथ ही अपनी सब्जी भी। तो इतने टाइम में लगभग मेरी जो अनियन थी वो लाइट पिंक कलर की हो चुकी थी। तो यहाँ फिर मैंने ऐड कर दी है अपनी ग्रीन चिली। और ग्रीन चिली को लगभग मैंने 1 से 2 मिनट सौटे किया है। और उसके बाद फिर यहाँ मैंने टमाटरों को भी ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। और इसके बाद ही फिर इसमें जाएंगे जो भी बेसिक मसाले होते हैं वो। तो यहाँ मैंने डाली है 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। और उसके साथ ही कॉमन जो मसाले हैं हल्दी, धनिया, मिर्च। तो जो भी मसाले होते हैं वेजिटेबल्स में हर कोई अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालता है। तो अगर आप लोग भी इस रेसिपी को इस तरह से ट्राई करेंगे तो यकीन मानिए आपके भी छोले एकदम जल्दी और बहुत ही अच्छे बनने वाले हैं। और ख़ास करके मॉर्निंग में जब बच्चे के स्कूल जाने के लिए थोड़ा टाइम कम होता है, हम लोग इतनी तैयारी नहीं कर पाते, उस वक्त काफ़ी जल्दी होता है, तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। मैंने जो भी चीज़ें यहाँ पे अपनी वेजिटेबल्स वगैरह एकदम फाइन चॉप करके जो डाली हैं, तो उन्हीं से ही हमारी एक अच्छी सी ग्रेवी बन के तैयार हो जाएगी। तो इस स्टेज पे मैं इसको अच्छे से मैश कर दूँगी, सॉरी मिला के, और इस पे लिड लगा के मैं ढक दूँगी लगभग 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, जब तक टमाटर अपना पानी छोड़ के एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। और बस उसी में ही हमें इस तरह से स्पैचुला की हेल्प से इसको अच्छे से हमें मैश कर देना है। तो हमारी इन्हीं की ही एकदम अच्छे से ग्रेवी बन जाएगी। और जो भी आपने छोले भिगोए थे, उबाले थे उनको, तो एकदम थोड़ा सॉफ्ट उबालिएगा, जिससे कि थोड़े इनको हम वैसे ही मैश कर दें और थोड़े जो खड़े खड़े रहें। तो इस तरह से मैंने फिर यहाँ थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। और ये देखें छोले की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है और ये गाढ़े एकदम छोले बन के तैयार होंगे, जो कि भटूरों के साथ, पूड़ी के साथ काफ़ी ही आपको अच्छे लगने वाले हैं। तो यहाँ छोलों में जब तक आएगा बॉयल, तो उसके साथ ही मैं यहाँ अपनी पूड़ियों को सेक लूँगी। तो पूड़ी मैंने बनाई थी जो दाल डाल के, तो पूड़ियाँ काफ़ी खस्ता बनी थी। अगर आपकी भी कोई भी रात की दाल वगैरह कुछ बचती है तो आप भी उसको इसी तरह से ट्राई कर सकते हैं। तो इससे चीज़ भी वेस्ट नहीं होगी और टेस्ट भी आपका दुगना हो जाएगा। तो यहाँ देखिए छोलों में अच्छे से बॉयल आ गया था। मैंने 1 चम्मच डाला है गरम मसाला
और मेरा जो लंच बॉक्स के लिए बेटे का था वो सब कुछ बन के रेडी है। तो यहाँ मैं उसका रख दूँगी लंच बॉक्स। लंच बॉक्स रखने के बाद उसका बैग भी मैंने एकदम तैयार कर दिया, साथ के साथ अपने बेटे को भी तैयार कर दिया। और उसके बाद फिर वो चला जाएगा स्कूल अपने, और स्कूल उसके जाने के बाद फिर मेरी और जो आगे की प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है। तो आज का मौसम काफ़ी ही अच्छा है, बारिश हो रही थी मॉर्निंग से, लेकिन मॉर्निंग में हो रही थी हल्की हल्की, पर जब बेटा चला गया था तो उस वक्त ये देखें बहुत ही तेज़ एकदम बारिश स्टार्ट हो गई थी। काफ़ी ही अच्छा लग रहा था इस तरह से बारिश देख के। तो एकदम काफ़ी टाइम तक इस तरह से बारिश होती रही थी, और आज का दिन तो बहुत ही अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बारिश हो रही थी। उसके बाद फिर मैंने अपनी क्लीनिंग वगैरह कर ली थी, बेटी को भी तैयार कर दिया था और मैंने भी शावर वगैरह ले लिया था। तो लंच में हमारे छोले और पूड़ी ही हो गए थे। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग की थी अपनी इवनिंग में। तो इवनिंग में आज मैंने बनाए थे शिमला और आलू। तो बस पनीर की जगह यहाँ मैंने आलू ऐड किए हैं, और जो रेसिपी है वो बिल्कुल ऐसे ही रहने वाली है। तो शिमला को भी मैंने कट कर लिया था, और एक जो प्याज है उसको मैंने बड़ा बड़ा कट कर लिया था, जैसे कि कढ़ाई पनीर में हम लोग यूज़ करते हैं उस तरह से। और आलूओं को भी मैंने बारीक कट कर लिया था। और उसके बाद फिर मैंने जो है कढ़ाई में तेल डाल के सबसे पहले अपनी जो भी वेजिटेबल्स थी उनको मैंने फ्राई कर लिया था। तो आलूओं को थोड़ा टाइम लगता है, और शिमला मिर्च और प्याज जो है वो काफ़ी जल्दी हो जाती है, तो उसको मैंने थोड़ा बाद में ऐड किया था। तो यहाँ 5 से 7 मिनट के लिए मैंने अच्छे से पहले अपने आलू फ्राई कर लिए थे। और उसके बाद फिर मैंने ऐड कर दी थी यहाँ पे शिमला मिर्ची और प्याज, जिससे कि फिर ये दोनों चीज़ें भी 5 मिनट के लिए ही अच्छे से एकदम फ्राई हो जाएं, क्योंकि इनका थोड़ा क्रंचीपन अच्छा लगता है सब्जी में। और जो मसाले के लिए थी तो उसको मैंने अच्छे से एकदम बारीक फाइन चॉप्ड कर ली थी। अनियन था, और ग्रीन चिली, टमाटो, तो ये चीज़ें मैंने जो थी वो मसाले के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे अच्छे से मेरी वेजिटेबल्स फ्राई हो गई है, और इसको मैंने निकाल लिया है कढ़ाई में। उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था, और उसी के साथ फिर मैंने यहाँ 2 से 3 तेज पत्ता और थोड़ा सा डाला है ज़ीरा, और इसी के साथ जो फाइन एकदम अनियन चॉप्ड की थी तो उसको मैंने डाल दिया है। और इसको भी मैं यहाँ लाइट पिंक कलर का ही करूँगी। और इसी के साथ फिर मैं अपने डालूँगी जो होते हैं बेसिक मसाले। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 चम्मच मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, और इसी में अब मैं डाल दूँगी अपनी ग्रीन चिली और टमाटो, और उसी के साथ जो भी अपने मसाले हैं उनको भी ऐड कर दूंगी मैं, जैसे कि हल्दी है, धनिया है, मिर्ची है, नमक है। अगर आपके पास वक्त कम है और आपको मसाले तैयार करने का इतना टाइम नहीं है, जैसे कि प्याज और लहसुन का जो एक पेस्ट है वो बनाना है, टमाटर की प्यूरी करनी है, तो उसके लिए अगर आपको वक्त नहीं है तो आप इस तरह से सारी जो वेजिटेबल्स हैं उनको एकदम फाइन चॉप्ड करके और 3 से 4 मिनट के लिए आप ढक के लो फ्लेम पे छोड़ सकते हैं। और उसके बाद जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएं तो आप उन्हें स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से मैश कर दें, तो ये भी एक ग्रेवी का ही फॉर्म ले लेते हैं। तो अगर जैसे बेटा स्कूल जाता है और मॉर्निंग में मुझे कुछ इस तरह की सब्ज़ी बनानी होती है, तो मैं इसी तरह से यही एक अपनी ट्रिक यूज़ कर लेती हूँ, जिससे कि सब्ज़ी भी मेरी एकदम टेस्टी बनती है, और उसमें ग्रेवी लगता नहीं है कि इसमें ग्रेवी यानी कि हमने मसाला वगैरह इतना ऐड नहीं किया है। तो ये देखें मसाला मेरा भुन के अच्छे से तैयार है। अब मैं यहाँ इसको अच्छे से मैश कर दूँगी, और उसके बाद फिर जो मेरी भुनी हुई वेजिटेबल्स थी उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, और साथ में ही मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, जिससे कि सिर्फ आलू हमारे जो हैं वो गल जाए, और सब्ज़ी जो है वो हमारी हमें मतलब एकदम सूखी सूखी रखनी है, गीली नहीं रखनी है। तो यहाँ मैं सिर्फ इतना पानी ऐड करूँगी कि जिससे कि जो आलू हैं मेरे वो गल जाएं। और 20 से 30% तक तो आलू कुछ मेरे फ्राई होने में ही गल गए हैं, बाकी के जो 70% बचे हैं तो वो मैं यहाँ इन्हें इस पानी में गला लूँगी। और इसको मैंने फिर ढक के लो फ्लेम पे छोड़ दिया था, और उसी के साथ फिर मैंने यहाँ बनाए थे डिनर में पराठे, क्योंकि आज मौसम काफ़ी अच्छा था। तो कुछ पूड़ी, पराठे, कचौड़ी तो आप लोग समझते ही हैं कि रैनी मौसम में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैंने पराठे बनाए थे, और पराठों के साथ ये जो सब्ज़ी है शिमला और आलू की सूखी वाली काफ़ी ही टेस्टी लगती है।
आप लोग ट्राई करें। अगर आप पराठों के साथ नहीं तो रोटी से भी ट्राई कर सकते हैं घी लगा के, और आपको काफ़ी ही मज़ा आने वाला है इस रेसिपी में। तो यहाँ मैंने अपने जो पराठे हैं वो बना लिए थे, और सब्ज़ी भी इस स्टेज पे मेरी लगभग बन चुकी थी, सिर्फ हरा धनिया डालने को था। तो यहाँ फिर मैंने अपनी सब्ज़ी में डाल दिया था हरा धनिया, और इसके साथ ही 1 चम्मच जो है वो मैंने डाला था यहाँ पे गरम मसाला, और साथ के साथ मेरे पराठे वगैरह भी बन रहे थे। तो खाना मेरा जो डिनर था वो लग के रेडी था। तो सबसे पहले मैंने दिया था अपने बेटे को, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड को आने में थोड़ा लेट हो जाता है। तो वैसे तो हम तीनों लोग ही साथ में खाते हैं, लेकिन अगर जब हस्बैंड को ज़्यादा लेट होता दिखता है मुझे, तो मैं मीराब को पहले ही खाना दे देती हूँ, क्योंकि वो बच्चा है तो अच्छा नहीं लगता मुझे कि वो जब तक भूखा रहे। तो मीराब को तो मैं दे देती हूँ, फिर हम दोनों लोग ही साथ में खा लेते हैं। तो देखिए यहाँ सब्ज़ी मेरी बनके तैयार है, और जो इतना पानी है तो मैं इसको भी यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, जिससे कि ये अच्छे से आलू जो है वो मेरे गल चुके हैं, पानी सूख जाए। और फिर यहाँ मैंने डाल दिया था 1 चम्मच गरम मसाला, और उसी के साथ जो मेरे चॉप किए हुए धनिए थे, तो धनिया पत्ते को भी मैंने यहीं पे ऐड कर दिया था। तो ये सब्ज़ी काफ़ी ही टेस्टी बनी थी, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें। और इसमें कोई भी आपको एक्स्ट्रा मसाला वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस ट्रिक से बनाते हैं तो आपके बिना मसालों के ही सब्ज़ी एकदम ग्रेवीदार बनने वाली है, और बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बिना मसाले की ये सब्ज़ी तैयार की है। तो यहाँ मेरा खाना बनके बिल्कुल रेडी हो चुका था, और सब्ज़ी भी एकदम तैयार हो गई थी, और साथ के साथ जो पराठे थे मेरे वो भी सिक गए थे। तो यहाँ सबसे पहले मैंने मीराब के लिए ही किए थे, अपने दोनों के लिए बाद में सेक लिए थे। तो जब ये पराठे सिक गए थे तो मैंने यहाँ अपनी किचन की क्लीनिंग वगैरह कर ली थी, और जो भी बर्तन वगैरह थे वो वॉश कर दिए थे। मीराब को दे दिया था इसी वक्त अब उसका डिनर, जिससे कि वो खाना खा ले, क्योंकि फिर उसके बाद उसको पता ही नहीं चलता कि कब नींद आ जाती है, क्योंकि दिन भर का थका हुआ होता है, स्कूल जाना, आके अपना होमवर्क वगैरह करना, थोड़ा बहुत खेलना। तो इसलिए फिर यहाँ मैंने उसको निकाल दिया था खाना, वो खाना खाने लगा था, और उसके बाद मैंने अपनी कर ली थी क्लीनिंग। कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर कि कैसा आपको मेरा रूटीन लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से।